हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स, जो कि क्लास 9 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। तो आइए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हमने मान लिया है, ए है, बी है और सी है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन तीनों एंगल का सम ए बी सी, क्या कह रहा है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम जो है 180 डिग्री है। ये तो हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम प्रूविंग वाले में सबसे पहले गिवन हेडिंग डालेंगे, गिवन। तो गिवन में अगर टेक्स्ट बुक्स में आपके क्वेश्चन में गिवन दे रखा है तो हम गिवन लिख रहेंगे। अगर नहीं दिया है तो हम मान लिया, हमने क्या मान लिया था कि एक ट्राइंगल हमारा क्या है, ट्राइंगल ए बी सी। ये एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है और हमें 2 प्रूफ करना है। 2 प्रूफ में करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व, अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम देख लें, मान लेते हैं हम ये जो वर्टेक्स ए है, तो वर्टेक्स ए से एक सीधी लाइन हम खींचते हैं। क्या खींच लेते हैं, एक सीधी लाइन खींच लिया, इसका नाम हम एल दे दे रहे हैं। और इस तरह से हमने इसको सीधी लाइन खींचा है कि जो है एल, इसको एम दे देते हैं। ये जो है एल एम पैरेलल बी सी के, इस एल एम को हमने इस प्रकार से ड्रॉ किया है कि ये जो एल एम है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो जब ये एल एम बी सी के पैरेलल हो जाएगा तो ये लाइन ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएंगे, ए बी एंड ए सी। ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब जो ऐसे इसको कट कर रहा है। इसको आप ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान से समझना है तो इस तरह से कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे हमने एंगल 1 मान लिया, यहाँ 2 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया, इसको 4 कर लिया, इसको 5 कर लिया, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 होता है। ये तो हम जानते हैं, वी नो डैट द सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एंगल्स आर 180 डिग्री। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो हमने सबसे क्या कर लिया कि ये एक ट्राइंगल ए बी सी बना लिया और वर्टेक्स ए पर एम एल पैरेलल ड्रॉ कर लिया, किसके, बी सी के, ठीक। तो यदि कोई 2 लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, हम जानते हैं इससे पहले वीडियो में हमने बता रखा है, यदि 2 लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तो इस पर हमारा अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग अप्लाई होता है। तो मान लेते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, ये जो है 1 जो है एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 जो है एंगल 3 है एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल। अब ये जो है एल और एम एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आ जाइए। नाउ एल एम इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि एल एम स्ट्रेट लाइन है, कौन सा, ये लाइन जो है एम एल यानी एम एल या एल एम,
स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक पॉइंट ए है, तो स्ट्रेट लाइन के तीनों एंगल का सम क्या होता है, सॉरी स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हमने इस तरह से किया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट एंगल, ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एंगल 1 की वैल्यू क्या है, एंगल 1 की वैल्यू यहाँ 4 है, तो एंगल 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4, एंगल 2 ऐसे रहने दीजिए क्योंकि हमें ट्राइंगल में आना है, एंगल 3 की जगह क्या है, एंगल 3 की जगह क्या है एंगल 5, एंगल 3 की जगह क्या लिख देंगे एंगल 5, ये ऐसे ही हो गया। तो अब हमने देखा कि 4 2 5 का सम कितना हो गया 180, तो 4 कौन है एंगल बी, 2 कौन है एंगल ए और 5 कौन है एंगल सी 180 डिग्री। तो इसको यार सीक्वेंस में लिख दीजिएगा, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव्ड हो गया, यही हमें बताना था। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में यह कह रखा है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एक ट्राइंगल ए बी सी लेट कर लिया, नहीं गिवन ले लिया या लेट कर लिया है, और उसके पैरेलल वर्टेक्स ए पर बी सी के पैरेलल एक लाइन एल एम ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे हमने लिख लिया है एल एम पैरेलल बी सी, एल एम पैरेलल बी सी और ए बी और ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन हो जाता है तो अल्टरनेट एंगल अप्लाई होता है। तो हमने एंगल 1 है, ये एंगल 1 और 4 क्या हो गया एक दूसरे के अल्टरनेट हो गए, और एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो गए एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हो गए। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या किया है एम ए एल यानी एल एम या एम एल एक सीधी लाइन है, एक क्या है स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हमने इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या है 4, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। एंगल 3 की वैल्यू है क्या 5, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। एंगल 4 है बी, एंगल 2 है ए, एंगल 5 है सी, तो हो गया बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है 180 होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle। नंबर 2 का सलूशन देखिए। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, गिवन है तो गिवन में हम मान लेते हैं ये हमारे पास है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या है गिवन में है ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है और बी सी को हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं डी तक, एंड बी सी प्रोड्यूस डी। हमने बी सी को कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया डी। अब हमें प्रूव में क्या कह रहा है टू प्रूव में मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो हमने एंगल ये प्रोड्यूस किया है तो ये जो एंगल है 4 वो अपोजिट, तो इसके अपोजिट यानी इसके अपोजिट मतलब ये वर्टेक्स है, 4 कहाँ बना है यहाँ पे बन रहा है,
तो यहाँ पे बन रहा है, तो इसके अपोजिट ये दोनों एंगल है, तो ये इसका सम जो है एंगल 4 जो है, एंगल 4 इक्वल टू 1+2, एंगल 1+2, ये हमें प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में कह रखा है। तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रूव कर लिया था वी नो डैट, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ए बी सी को प्रूफ कर रखा था कि इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। तो ए यहाँ पे है 1 और बी यहाँ पे है 2 और सी यहाँ पे है 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ कर रखा था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सी है, बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यानी 3 + 4 क्या हो जाएगा, इफ बी सी इज अ स्ट्रेट एंगल बी सी डी, यानी बी सी डी इज अ स्ट्रेट एंगल, तो इसका मतलब हो गया एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। बी सी डी ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, ये देखिए स्ट्रेट एंगल है, तो इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का सम 1 2 3, एंगल 1 2 + 3 180 है, और 3 + 4 भी क्या है, 180 है। ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो दोनों 180 के इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप कहाँ से ले रहे हैं, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 3 + एंगल 4, 3 + एंगल 4। अब इस 3 को अगर इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, या इस 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आप 9th क्लास में ही हैं, समझदार हैं। तो यहाँ बचा क्या, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू इधर क्या बच गया, 4। तो देखिए यहाँ पे यही प्रूफ करना था, 4 इक्वल टू 1 + 2, तो 4 इक्वल टू 1 + 2। तो आप सीक्वेंस से लिख लीजिए यहाँ पे, 4 इक्वल टू 1 + 2, ये प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि यदि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड प्रोड्यूस कर देते हैं, चाहे इधर प्रोड्यूस कर दीजिए, चाहे इधर प्रोड्यूस कर दीजिए, चाहे इधर प्रोड्यूस कर दीजिए, तो जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, अगर इसको हम प्रोड्यूस करते तो यहाँ एंगल बनता, इसको प्रोड्यूस करते तो यहाँ एंगल बनता, तो ये जो एंगल होगा इन दोनों सम के बराबर होगा। तो हमने सी को प्रोड्यूस किया, तो सी पे हमने प्रोड्यूस किया तो ये एंगल 4 बना, तो 1 2 3 4 ले लिया। तो ये जो एंगल 4 जो है अपोजिट, तो इसके अपोजिट ये है, क्योंकि 4 यहाँ पे बन रहा है। अगर 4 यहाँ बनता तो इसके अपोजिट ये होता है, तो 4 जो है 1 और 2 के इक्वल होगा। अब हमने क्या कर लिया, वी नो डैट, हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो a + b + c अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं। तो a + b + c इक्वल टू 180 डिग्री, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, ये 180 डिग्री हो गया। अब हमने क्या किया है कि इफ़ बी सी डी इज अ स्ट्रेट एंगल, यानी बी सी डी स्ट्रेट एंगल है, तो ये स्ट्रेट एंगल है, तो 3 और 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसकी भी वैल्यू 180 के बराबर है, इसकी भी वैल्यू 180 के बराबर है, यानी दोनों बराबर है, दोनों इक्वल टू हैं। तो दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल कर दिए, इसको और इसको एक दूसरे के इक्वल कर दिए। ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 + 2, 1 + 2 इक्वल टू 4। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो 2:3:7 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। 3 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 2:3:7 दे रखा है। यदि किसी भी क्वेश्चन में रेशियो दे रखा हो तो उस रेशियो को हम एक एंगल x मान लेते हैं और रेशियो को हम इस तरह से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2:3:7 दे रखा है, तो एक एंगल 2x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा और एक 7x होगा। इस तरह के चाहे क्वाड्रिलेटर हो चाहे ट्राइंगल्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो रेशियो में दे रखा हो तो हम लोग उसको एक एंगल लेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट दी एंगल्स बी 2x, आप के भी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं, 3x एंड 7x। अब ये एक ट्राइंगल का एंगल है। किसका? एक ट्राइंगल है। ये क्या है? एक ट्राइंगल का है। तो इसको मान लिया 2x है, इसको मान लिया 3x और इसको मान लिया 7x है। तो वी नो डैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। तो P की वैल्यू है 2x, Q की वैल्यू है 3x, R की वैल्यू है 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 7 3 2 7 3 10 2 12 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री अपॉन 12 से इसको रिड्यूस कर लीजिए 15। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 15। लेकिन क्वेश्चन में हमें एंगल की वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट एंगल है हमारा P इक्वल टू है 2x, तो हो जाएगा 2 × 50, तो हो गया 30 डिग्री। दूसरा है Q, तो ये है 3x, तो 3 × 15, तो हो जाएगा 45। अगला है R इक्वल टू है 7, तो 7 × 15, तो हो जाएगा 105। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन में ये कह रखा है कि इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो देखिए इसका सलूशन कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में A प्लस B इक्वल टू 65 डिग्री, B प्लस C इक्वल टू 140 डिग्री। तो मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल है A B C। तो पहली कंडीशन में है A और B का सम 65 है और B और C का सम 140 डिग्री है। तो देखते हैं इसका सलूशन। सॉल्यूशन देखिए, वी नो डैट में हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले में ए प्लस बी 65 है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 65। तो यहाँ पे हम 65 लिख देते हैं, ये हो गया सी 180 डिग्री। तो यहाँ से हम सी निकाल लेते हैं। तो 180 में से 65 माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ऐसे माइनस कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 7 1 1। तो C की वैल्यू क्या आ गई 115, C की वैल्यू क्या आ गई 115। अब हम देखते हैं C की वैल्यू हमारे पास मिल गई। फिर इसी क्वेश्चन में B प्लस सी, यहाँ पे फिर देख लीजिए, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो B प्लस सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 140 डिग्री।
रख दिया इसको, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 40 डिग्री। तो ए की भी वैल्यू मिल गई, सी की भी वैल्यू मिल गई, तो हमें किसकी निकालनी है, बी की। किसकी निकालनी है, बी की। तो आप चाहे जिस इक्वेशन में रख लीजिए, ये इक्वेशन 1 में रख लीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, इन दोनों की वैल्यू तो निकल आएगा। तो हम देखते हैं सबसे छोटा इक्वेशन ये है, यहाँ भी रख दीजिए, यहाँ भी पुट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे छोटा इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं एंगल ए एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की, क्या है 40 डिग्री। ये इधर जाके माइनस हो गया, बी इक्वल टू 65 माइनस 40 डिग्री, तो कितना बचेगा 25। तो यही हमें बताना था, एंगल ए बी सी की वैल्यू बतानी थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 5 देख लीजिए क्या कह रहा है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, प्रूव डैट BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इन ट्राइंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, और प्रूफ करना है एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी है और टफ भी है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। एक ट्राइंगल हमने क्या ले लिया है, थोड़ा फिगर बड़ा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक ट्राइंगल है ABC, तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। और बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में बांटना। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो इस एंगल B का बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको हमने आधा कर दिया। तो इसका कहने का मतलब कि इधर जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू इधर होगी, यानी ये अगर 10 डिग्री होगा तो ये भी 10 होगा, तो ये अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, तो इसको हम मान लेते हैं 1। और C का बाइसेक्टर, इसका भी बाइसेक्ट कर दिया, तो इसका भी मतलब हो गया अगर ये एंगल टोटल 40 था तो ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर ये y है तो ये इसका ये हाफ किया तो ये भी y हो जाएगा, ये भी। तो इसको हम लेट कर ले रहे हैं एंगल 2, और ये दोनों जो बाइसेक्ट करते हैं वो O पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रखा है। अब 2 प्रूफ में करना है BOC 90 प्लस हाफ एंगल A। तो देखिए इसका सलूशन बहुत ही ईजी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सलूशन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले वी नो डैट में हम जानते हैं कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमने इसको 180 डिग्री कर लिया। क्वेश्चन में यहाँ बाइसेक्ट कह रखा है, क्वेश्चन में क्या है बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा। तो कोई चीज़ आधा तभी होता है जब उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हम मैथ में जो भी काम करते हैं वो LHS और RHS दोनों तरफ करते हैं। तो एंगल A का हाफ, एंगल A का हाफ यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। एंगल B का हाफ, एंगल B का हाफ यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमको ज़रूरत BOC में है, तो हम इसीलिए BOC के अंदर 1 माने हैं। तो इसका हो जाएगा 1। C का हाफ,
2, सेम आप इसी तरह करिएगा, इसका हाफ 90 डिग्री। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें 1 + 2 की वैल्यू निकाल लेते। 1 + एंगल 2 की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, ये इधर जाके माइनस हो गया, तो -a/2। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। ये हमने इतना काम कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन में है यहाँ BOC प्रूफ करना है, हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। BOC प्रूफ करना है तो हम BOC में आते हैं। इन ट्राइंगल BOC में, तो BOC में देखिए एंगल 1 + एंगल 2, 1 + 2 + O। BOC का फिगर इस तरह से बना लीजिए आप समझने के लिए। ये O है, ये B है, ये C है, ये 1 है, ये 2 है। तो एंगल 1 यानी ये, एंगल 2 यानी ये, और O ये। तो यहाँ पे हमने कर लिया। - 180 डिग्री। अब हम प्रूफ कर चुके हैं एंगल 1 + एंगल 2 की वैल्यू। एंगल 1 और 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है। क्या फाइंड आउट कर रखा है? 90 डिग्री -½ एंगल A/2 प्लस एंगल O = 180 डिग्री। अब इस पूरी चीज़ को हम इधर ले जाएंगे, इस पूरी डिजिट को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? O = 180 डिग्री माइनस -90 डिग्री। ठीक, अब हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने पे देखिए, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। यहाँ से हो गया O, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा प्लस का। तो 180 डिग्री में से 90 माइनस किया, क्या आएगा? 90 डिग्री। ये हो गया O। तो हमारा क्या हो गया? 90 + ½ एंगल A/2। लेकिन यहाँ BOC लिखा है, तो हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा था कि एंगल कहाँ पे मेंशन होता है। तो हमेशा एंगल क्या होता है? सेंटर में मेंशन होता है। तो हमें BOC, O को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये भी लिख सकते हैं BOC। देखिए सेंटर हमेशा एंगल हमेशा बीच में होता है, तो एंगल हमेशा बीच में गया। तो BOC = 90 डिग्री प्लस ½ एंगल A। ये हो गया हमारा प्रूफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।